हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई वो 5 ऐसी कौन सी स्टडी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे और उससे आप इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। चाहे आप एमबीबीएस में हैं, चाहे आप एमडी कैट में हैं, एफएससी में हैं, या आप किसी और एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर हैं। मैंने अपने सब एग्जामिनेशन सिस्टम्स के अंदर यही स्टडी टिप्स फॉलो की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आई विल शेयर ऑल दीज थिंग्स विद यू। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमने एक चैप्टर या हमने अपना सिलेबस खत्म करना है। किसी भी जगह में हो, हम चाहे एमबीबीएस की किताबें पढ़ रहे हैं, हम एमडी कैट की बुक्स पढ़ रहे हैं, हम एफएससी की बुक्स पढ़ रहे हैं, हम मैट्रिक पढ़ रहे हैं, ओ लेवल्स की कर रहे हैं, सीएसएस की कर रहे हैं, तो भाई हमने इफेक्टिवली किस तरह अपना सिलेबस खत्म करना है, हम ना सिस्टमैटिकली लेके चलेंगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि मेरे सामने सिलेबस पड़ा है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बायो की एक बुक है, ठीक है, उसको मैंने खत्म करना है। तो अब मैं करूंगा क्या, स्टार्ट कहां से करूंगा, बीच में क्या करूंगा और एंड क्या करूंगा। नंबर 1, सबसे पहले सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास सारे का सारा एनालिसिस होना चाहिए कि भाई मैंने किस बुक से पढ़ना है, क्या चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा सिलेबस मैंने फॉलो करना है, किस चीज की वेटेज ज्यादा है, मैंने पास पेपर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, या मैंने बुक से पढ़ना है, या मैंने किसी नोट से पढ़ना है। अगर काम स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं कोई इतनी मोटी सी बुक पकड़ के उसके बीच में गोता लगा दूं, तो मैं तो उसके अंदर से कुछ निकाल ही नहीं सकूंगा। मतलब क्या खोया क्या पाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि इस टॉपिक के अंदर से सिर्फ पास पेपर्स रिपीट होते हैं और मैं उस बुक के अंदर 4 घंटे लगा दूं, क्या ये इफेक्टिव स्टडी होगी? नहीं। अगर मुझे ये पता हो कि जी हमारा टीचर जो है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो बुक के अंदर से थॉरोली चीजें निकाल के देता है और मैं खाली पास पेपर्स के रट्टे निकाल लूं, उनके रट्टे लगा के मैं कोशिश करूं कि मैं पास हो जाऊं, तो क्या ये इफेक्टिव स्टडी है? बिल्कुल नहीं। तो भाई स्टार्ट करने से पहले आपके पास ईच एंड एवरीथिंग, टोटल रिसर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट होनी चाहिए। मैं एमबीबीएस में हूं, मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं। मैं एमडी कैट में हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने एमसीक्यूज के लिहाज से कैसे प्रिपेयर करना है चीजों को। मैं एफएससी में हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने लंबा लंबा करके कैसी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ मैंने चीजों को लिखना है। मैं ओ लेवल्स में हूं तो मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। मैं मैट्रिक में हूं तो मेरा रट्टा स्ट्रांग होना चाहिए। कहने का मकसद ये, टिप नंबर 1, स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करके मैं आऊंगा। ऐ मुंह उठा के जी आके मुंह धोया बैठ के किताब खोली रट्टे लगाने लग गए, नहीं, दिस इज नॉट द वे। पॉइंट नंबर 2, जिस जगह पे मैंने पढ़ना है वो एक अप्रोप्रिएट जगह होनी चाहिए मेरे पढ़ने के लिहाज से। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पास चाय का कप साइड पे पड़ा हो, डिस्टरबेंस मुझे ना हो, नोट्स मेरे पास अवेलेबल हो, पेन मेरे पास हो, रजिस्टर मेरे पास हो, और वो बुक्स रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मेरे पास एक ही जगह पे हो, वहां पे मैं बैठ के पढ़ूं। ये मेरा स्टाइल है। ऐसे नहीं हो सकता मैं 5 मिनट शुरू करूं पढ़ाई, उसके बाद मैं पानी लेने जा रहा हूं, फिर मैं चाय पीने जा रहा हूं और उसके बाद कोई शो स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं। तो आपका जो एटमॉस्फेयर है ना, वो आपके मुताबिक ठीक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़ा कोई मोड स्कॉट किस्म का एटमॉस्फेयर कर लें, जैसे वो यूट्यूबर्स को 4-4, 5-5 घंटे का स्टडी सेशंस करते हैं कि जी कानों में वो आईफोन के ईयरबड्स लगा के जी वो स्टिकी नोट्स बन रहे हैं, ये वो। किसी को पागलों की तरह कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से जो आपको अप्रोप्रिएट कंडीशंस लगती हैं उनको आप लोगों ने फॉलो करना है। मैंने आपको अपना बता दिया। मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई स्टडी टेबल नहीं है, मैं भी झूठ बोलूं, मैं बेड पे बैठ के पढ़ता हूं यार, क्योंकि मुझे वो ठीक लगता है। चाय मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि उससे मैं फ्रेश रहता हूं, बुक मेरे पास होनी चाहिए, रजिस्टर मेरे पास होना चाहिए, यानी एटमॉस्फेयर ठीक हो। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आवाजों से, कोशिश करें उनको चुप करवाए, नहीं करवा सकते हल्का सा म्यूजिक लगा लें कानों में, अगर आपको वो बेहतर लगता है। तो सेकंड थिंग ये होगी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो प्लेस है, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए ताकि हम लोग इफेक्टिवली स्टडी कर सके। पॉइंट नंबर 3, सबसे जरूरी चीज ये है, हर बंदा पूछता है भाई हमने कितनी देर पढ़ना है। धड़ाधड़ कमेंट्स आ रहे, भाई मैं 10 घंटे पढ़ रही हूं, इनफ है। भाई मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं, बहुत है।
भाई मैं 20 घंटे पढ़ लेता हूं, वाह सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, कमाल है। आपका स्टडी टाइम बिल्कुल मैटर नहीं करता। आई विल रिपीट माई वर्ड्स। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने अटेंशन स्पैन के अंदर पढ़ना है। अगर आप में से कोई फन्ने खां हो कि मुझे ये कहता है कि मैं 4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ लेता हूं, वो बंदा अपने साथ ज्यादती कर रहा है। आपके ब्रेन का अटेंशन स्पैन होता है आधे घंटे से 1 घंटे के दौरान। मेरे जैसे बंदे के लिए आधा घंटा अटेंशन स्पैन है। मैं आधा घंटा कंसंट्रेशन से पढ़ता हूं। अगर मैं 4 घंटे पढ़ूंगा तो मैं आधा घंटा कंसंट्रेशन से पढ़ूंगा, बाकी 3.5 घंटे मैं सिर्फ किताबों के ऊपर से पढ़ रहा हूँ। मेरे यहाँ खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा होगा। अपना अटेंशन स्पैन जो है उसको आइडेंटिफाई करें, उस लिहाज से उसमें पढ़ें और उसके बीच में जाके फिर आप लोग ब्रेक ले लें। अपनी वालदा के पास बैठ जाएं, बहन भाइयों के पास बैठ लें, कोई केला खा लिया, फ्रूट खा लिया, बाहर निकले, वॉक की, दोबारा वापस आ गए, दोबारा स्टडी स्टार्ट की। ये जो होता है ना कि जी मैंने कंटिन्यूअसली 10 घंटे पढ़ लिया, मैंने 15 घंटे पढ़ लिया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप आधा घंटा पढ़ के 2 सफ़ों को अपने जहन में बिठा रहे हैं, ये बहुत बेहतर है कि आप लोग 10 घंटे पढ़ते रहें। आप लोग खुश होंगे जी मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, पल्ले आपके एक चीज ना पढ़ रही हो, इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। तो भाई अपने अटेंशन स्पैन को लाजमी आप लोगों ने जहन में रखना है। ये मुझे टिप मेरे एक ओ लेवल के सर ने दी थी कि बेटा अगर 2 घंटे पढ़ते हो ना, इसमें आधा घंटा पढ़ते हो, बाकी 1.5 घंटा सिर्फ ऊपर किताबों के ऊपर आप रीड करते हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता। तो कोशिश करें जितनी देर दिमाग आपका खुला उतनी देर पढ़े, जब दिमाग बंद हो ब्रेक ली, दोबारा वापस आए, दोबारा स्टार्ट कर दिया पढ़ना। तो ये तीसरा पॉइंट आप लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ये बहुत जरूरी है, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कमिंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन योर मेथोडोलॉजी। कहने का मकसद ये है 4 से 5 तरीके जैसे इंसान पढ़ सकता है, जो मैंने लोगों में देखे हैं। कुछ लोग होते हैं जो उल्टा ऊंचा रट्टा लगा के पढ़ते हैं, जैसे बंदा हिफ्स कर रहा होता है, दिस इज ये, दिस इज दिस, दिस इज दिस। एक और तरीका है, आपकी मर्जी, अगर आपको इस तरह समझ आती है ऐसे पढ़ें, 100 बिस्मिल्लाह। कुछ लोग वो होते हैं जो लिख के रट्टा लगा के याद करते हैं, लिख के रजिस्टर्स भरते हैं, यानी जो उन्होंने याद किया लिखी जाएंगे लिखी जाएंगे लिखी जाएंगे। बहुत अच्छा, अगर आप उस तरह करना चाहते हैं वैसे करें। मैं वो बंदा हूं, मैं विजुअल पिक्चर को बना के याद करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक पढ़ना है, मैं उसकी एक विजुअल पिक्चर बनाऊंगा, उसको फिर मैं उस लिहाज से याद करूंगा। इसलिए मुझे डॉक्टर नजीब के लेक्चर अच्छे लगते हैं कि वो हर चीज को विजुअलाइज कर देता है, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है। मैंने 5 साल अपने एमबीबीएस की भी और पीछे एफएससी वाले भी विजुअल पिक्चर्स के हिसाब से मैंने तैयारी की है। जिन लोगों की विजुअल मेमोरी अच्छी है मेरी तरह, वो लोग विजुअल जाके याद करें। मुझे टेक्स्ट याद नहीं होता, मुझे तस्वीरें याद रहती हैं, मैं उस तरह से याद करता हूं। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि भाई आप लोगों का स्टाइल कौन सा है। कुछ लोग होते हैं जो छोटी बुक से पढ़ते हैं और वो सारी याद करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो बड़ी बड़ी बुक से पढ़ते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, उसमें वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। अपना स्टाइल आइडेंटिफाई करें, अपने स्टाइल के मुताबिक पढ़ें, किसी बंदे को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। मैं अगर विजुअल तरीके से पढ़ता हूं, मैं आप सब लोगों को फोर्स नहीं करूंगा कि भाई विजुअल तरीके से ही पढ़ो। हो सकता है आप लोग रट्टा मेरे से ज्यादा बेहतर लगा सकते हो, लगाएं। हो सकता है आप लोग ऊंचा ऊंचा शोर मचा के पढ़ते हो, जरूर लगाओ। हो सकता है आप लोग खड़े होकर किताब पकड़ के इस तरह घूम घूम के पढ़ते हो, जरूर पढ़ो। हो सकता है आप एक जगह बैठ के पढ़ते हो, जरूर पढ़ लो। इन द एंड आपने रिप्रोड्यूस करना है, आपको वो आना चाहिए। ये मैटर नहीं करता आप लोग पढ़ कैसे रहे, अपना जो मेथोडोलॉजी है उसको आइडेंटिफाई करें। इंसान को पता होता है भाई मुझे किस तरह पढ़ा जा रहा है। मैंने टेक्स्ट को रट्टा लगाया, मुझे नहीं याद हुआ, मैंने उसको विजुअली याद किया, मुझे सारा याद होगा। मैं कहा हाँ भाई हमजा अशरफ, ये तुम्हारा तरीका है, मैंने उस तरह से फॉलो किया। आप लोग भी अपनी मेथोडोलॉजी पे फोकस करें। पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट नंबर 5, ये बहुत जरूरी है भाई, अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखना। मोटिवेशन लेवल हाई होती है, एंडोर्फिन्स निकलते हैं, आप लोगों की बॉडी का दिल करता है कभी पढ़ा जाए। जब मोटिवेशन ही नहीं है, 10 किताबें पढ़ी है सामने, तो कहां से पढ़ा जाएगा। एमबीबीएस में है, मोटिवेटेड रहे कि भाई मेरा एमबीबीएस होगा इंशाल्लाह, मैं व्हाइट कोट पहन के स्टेथोस्कोप लगा के आई विल ट्रीट पेशेंट्स, अपना मोरल हाई रखें। एफएससी में है, केई की वीडियोस देखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें। मेरे जमाने में कोई केई का चैनल नहीं होता था, लेकिन एक वेबसाइट होती थी कैम यूनाइटेड, वहां पे केई के 2-3 आर्टिकल्स वगैरह होते थे। मैं वो देख के मोटिवेटेड होता कि वाह यार कि किस तरह की बिल्डिंग है, मैं भी इसमें जाऊंगा, कितना अच्छा लगेगा। एक बंदे को ना चार्ज टाइप फील आती है। आप लोग भी, मेरी प्लेलिस्ट है लाइफ एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको आप देखें, आपको पता चले कि भाई आगे जिंदगी में खाली पढ़ाई नहीं, एंजॉयमेंट भी है। तो उस एंजॉयमेंट को एंजॉय करने के लिए आज मुझे पापड़ बेलने पड़ेंगे, आज मुझे टफ टाइम से गुजरना पड़ेगा। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें। अगर आप लोग मोटिवेशनल कोट से मोटिवेट होते हैं वो पढ़ें। कहने का मकसद ये कि जिस तरह से भी आप अपने आप को चार्ज रख सकते हैं ना,
उस तरह से आप लोग अपने आप को चार्ज रखने की कोशिश करें। इसका फायदा आपको यह होगा कि जो टॉपिक वैसे नॉर्मली आप 2 घंटे में कवर करना चाहते हो ना, जब आपको मोटिवेशन होगी ना, कोई भी, मैंने व्हाइट कोट पहनना है, मैंने केई जाना है, मैंने आगा खान जाना है, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, मैंने ओ लेवल्स में टॉप करना है, मैंने बोर्ड में पोजीशन लेनी है, आप उस चीज को 15 मिनट के अंदर करके दिखाओगे। ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि इंसान का जो एक ब्रेन है ना, इसकी कैपेसिटी एक कंप्यूटर से ज्यादा होती है। सिर्फ मसला ये होता है कि हम इसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। सही तरह से यूटिलाइज, जिसको अपने ब्रेन पे पूरा काबू हो, वो बंदा ऐसी चीजों को याद करता है। जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, जिसका दिमाग कराची पहुंचा हो, बैठा हो लाहौर हो, उसने क्या पढ़ लेना है। तो इन चीजों को आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखना है। ये 5 चीजें आप लोग फॉलो करें। मैंने अपने हर एग्जाम के अंदर जहां जहां से भी मैं होकर गया, मैंने इसी को फॉलो किया। इसी से ही अल्लाह की जात ने रिजल्ट भी दिया। अल्लाह की जात का करम हो, आपकी स्ट्रेटजी ठीक हो, तो इंशाल्लाह कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो करना है। मुझे जरूर कमेंट्स में बताना है। अगर आपके साथ पास और भी कोई प्रॉब्लम है, डू टेल मी इन कमेंट्स, शेयर विद मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।